देखिए, सबसे पहले ये हम लोग का कौन सा क्लास है, डे 2 का क्लास है अकाउंटेंसी का। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास जो पढ़ा था उसको फटाफट रिवीजन कर लेता है शॉर्टकट में। हम लोग क्या पढ़ा था, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आइटम पढ़े थे ना। जैसे नंबर 1 क्या है बोलिए, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है, जो पैसा ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, याद आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या था, ड्राइंग। ड्राइंग मतलब हो गया कि जो भी चीज ऑनर जो भी चीज क्या करेगा, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा। पर्सनल यूज के लिए क्या करेगा, विड्रॉ। विड्रॉ मतलब निकालेगा, ठीक है। चाहे अपने फैमिली मेंबर, चाहे डॉटर्स के लिए, चाहे वाइफ के लिए, चाहे सन्स ब्रदर, कोई भी फैमिली पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आइटम पढ़ा था, जैसे एक्सपेंस। एक्सपेंस में हम आपको बताए थे, एक्सपेंस एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बहुत सारा आइटम आता है, जैसे सैलरी पेड, देना सैलरी, रेंट पेड, वेजेस पेड। सैलरी और वेजेस में क्या अंतर था, जस्ट एक मतलब का ही अंतर है। हाँ, वेजेस किसको देते हैं हम लोग, लेबरर को, और सैलरी किसको देते हैं, ऑफिशियल पर्सन को, ठीक है। बस ये छोटा सा बस नाम का डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग एक्सपेंस के बाद पढ़ा था कि सर एक्सपेंस के साथ में लॉस को रखे थे, याद होगा, बताए थे कि क्यों होगा लॉस, साथ में आगे चल के हम बता देगा, ठीक है। तो एक्सपेंस और लॉस एक साथ में था। लॉस और एक्सपेंस में डिफरेंस होता है, बोला एक में बेनिफिट मिलता है एक्सपेंस में, और लॉस में बेनिफिट नहीं मिलता है। उसके बाद 4 नंबर में क्या था इंपॉर्टेंट चीज, एसेट। बिजनेस में एसेट बहुत सारा रहता है सर। एसेट मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति, या किसी से आप पैसा पा रहे हो, ठीक है, या फिर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करके रखे हो। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, एसेट्स, ठीक है। मतलब आपके पास एक बिल्डिंग है, वो क्या है, एसेट्स है। हाँ, आपके पास एक मोटर बाइक है, वो क्या है, एसेट ही बनता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको याद रखना है, वो क्या रखना है, लाइबिलिटी, ठीक है। तो लाइबिलिटी मतलब क्या हो गया, किसी को अमाउंट देना बाकी है, अमाउंट क्या है, ड्यू है, ड्यू। या फिर आप कहीं से लोन लिए हो, लोन टेकन है। लोन गिवन होगा तब तो एसेट्स बन जाएगा। लोन देना एसेट्स होता है, लोन लेना क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर में अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट करता है। ऐसे हम लोग बहुत सारा वर्ड पढ़ा था, बट एक बार हम नाम रिकॉल करना चाहता है। स्टेशनरी जो ऑफिस में यूज करते हैं ना, A4 साइज पेपर, पेन, पेंसिल वगैरह वगैरह ऑफिशियल के लिए। उसके बाद हम लोग रेंट बोले थे, जो देंगे लैंडलॉर्ड, मकान मालिक को खर्चा होता है। उसके बाद हम लोग और क्या क्या वर्ड यूज किया था, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, ये सब का सब क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। इसके बाद और हम लोग क्या क्या मतलब पढ़ा था, फ्रेट और कैरेज। देखो, फ्रेट और कैरेज ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, सामान लेके आने में और लेके जाने में होता है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, और बोलिए, डेबिट क्रेडिट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। डेबिट क्रेडिट ये हम लोग एक दो दिन में या आज ही सीखेंगे, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ये डेबिट और क्रेडिट जो वर्ड है ना, ये आपको समझना होगा। हालांकि डेबिट को शॉर्ट में हम लोग डीआर बोलेंगे, और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर बोलेंगे, ठीक। उसके बाद और क्या था, स्टॉक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिजनेस बिना स्टॉक का थोड़ी ना चलता है। स्टॉक को ही गुड्स को बोलते हैं, और इसका एक और नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। गुड्स को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री, क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो लास्ट क्लास में जो भी वर्ड पढ़ा था हल्का फुल्का रिकॉल कर लिया, ठीक है। अब हम लोग और कुछ बचा, हाँ, क्या बोलो, और ड्यू बाकी को होता है, पेड मतलब चुकता कर दिए। छोटा छोटा वर्ड मीनिंग आपको ऑलरेडी आता है। बैंक अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है, सब वर्ड आएगा आपका। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड और है, एक होगा आपका यहाँ पे, उसमें लिख लीजिएगा कितना नंबर हुआ था लास्ट डे, जो डे 1 में जो क्लास किए थे उसमें याद करो, हम बोले थे 4-5 लाइन का जगह छोड़ देने के लिए, तो उसमें जगह है आपके पास, तो आप लोग नोट करिए कितना नंबर मतलब आइटम वहां पे ऑलरेडी लिखा चुके हैं, 30, 29, तो 30 नंबर होगा। जो मोस्ट मतलब आपको आगे चल के आएगा, सन्ड्री डेटर्स। हम ये एक बार में नहीं बार बार बोलेंगे, आपको बार बार करके याद रखना पड़ेगा। फिर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। और 32 और 33 का जो वर्ड है ना, एक बिल्स रिसीवेबल है, इसको पूरा लिखना है आप। बिल्स रिसीवेबल में हम 20 आर लिख दिए, बिल्स रिसीवेबल है। और एक है आपका बिल्स पेबल, ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, चारों वर्ड हम समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेगा। ये लास्ट क्लास में नहीं था ये चीज, ठीक है, ये टॉपिक लास्ट क्लास में चार वर्ड डिस्कस नहीं हुआ था। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, बी साइलेंट है ना, डेटर्स, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स आपका क्या हो गया, बहुत सिंपल है। सन्ड्री डेटर मतलब देखो, आप किसी को उधारी में सामान बेच रहे हो, तो जिस बंदा को आप सेल करोगे ना क्रेडिट में, उधारी में, उस इंसान को आप डेटर बोलोगे। बताओ, डेटर से पैसा पाएंगे कि पैसा देंगे? सर जाहिर सा बात है, बेचे हैं तो पैसा पाएंगे, ठीक है। तो डेटर्स मतलब जिसको आप उधारी में सामान सेल कर रहे हो। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब क्या हो गया, जिससे आप खुद उधारी में खरीद रहे हो, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। बिजनेस में तो यही फंडा चलता है, किसी से खरीदते हो, किसी को बेचते हो, ठीक है। तो इधर देखो, मेरे तरफ देखो, फोकस करो, इधर से हम खरीद रहा है, तो इस बंदा को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स, सिंडिकेटर्स। और हम किसी और आउटसाइडर को बेच रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेटर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि डेटर्स में पैसा पा रहा है, क्रेडिटर में पैसा दे रहा है। और हमको एक वर्ड बोला था, यही वर्ड आपके दायरे में घूमेगा, ये हो जाएगा एसेट्स और ये हो जाएगा लाइबिलिटी। सर ये कैसे हो गया, आप याद करिए, अब आपको कुछ देर पहले क्या बोला था कि हम इससे डेटर से पैसा पाएंगे, तो जिससे पैसा पाते हैं वो मेरे लिए एसेट्स होता है, और जिसको पैसा देना बाकी रहता है वो मेरे लिए लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो ये चार वर्ड आप नोट कर लीजिए। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, हम आपको आगे ना चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें और डिटेल में डिस्कस करेगा। अब बस अपना इसको शॉर्टकट में बस एक याद रखो कि रिसीवेबल वर्ड आपको मतलब पैसा मिलने वाला है उस बिल के बदले, और पेबल का मतलब हो गया आपको उस बिल के बदले पे करना है। सर इसका डिटेल डिस्कशन एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहां हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चार वर्ड नोट कर लीजिए। अब हम लोग जाके आज का फ्रेश लेक्चर रिकॉर्ड मतलब स्टार्ट करेगा, ठीक है, स्टार्ट करेगा आज से जो पढ़ाई चालू करना है। ये चार वर्ड आज ही डिस्कस किया, लास्ट क्लास में हम डिस्कस नहीं किया है, डे 1 में चार वर्ड डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। छोटा छोटा करके आप लोग का पढ़ने का ये स्ट्रेटेजी रहेगा, जो लास्ट क्लास में है उसको हम रिकॉल करा देंगे, और खुद से भी घर पे आप पढ़ के आइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। आज का जो मेन टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोले, चलिए, हो सकता है आज आपको समझ में नहीं आए, तो आप घबराइएगा मत, एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, आपको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में जरूर आ जाएगा, क्योंकि ये समझना एकदम इंपॉर्टेंट है, ये बेस है बाबू। जैसे 2 × 2 = 4 होता है ना मैथ्स में, तो वैसे ही आपका जो अभी हम बताने जा रहा है गोल्डन रूल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। गोल्डन रूल में इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो देखिए, खत्म करें इसको आप लोग नोट कर लो तब तक, ठीक। अच्छा, जो भी स्पेलिंग और वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आएगा ना, तो बोलिएगा, हम आपको बता देगा, कोई हिचकिचाहट का बात नहीं, जो चीज आपको नहीं समझ में आए पूछिए और बता देंगे, ठीक है। देखिए, चलिए थोड़ा सा इंक डाल ले, सब मेरे को पहले से रेडी करना चाहिए था, गड़बड़ हो गया, इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलिए देखिए, स्टार्ट करें। आपको याद है लास्ट क्लास हम लोग ट्रांजैक्शन पढ़ा था। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है सर, लेन देन करना, और बिजनेस इसके बिना नहीं चलेगा भाई। आप डे 1 से जैसे ही दुकान खोलोगे ना, वैसे ही आपको किसी से उधारी में खरीदना है, पैसा देके खरीदना है, जिसको कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और उधारी वाला वो कौन सा ट्रांजैक्शन बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। किसी को फिर बेचना है कैश में, किसी को उधारी में बेचना है, तो ट्रांजैक्शन आपको करना पड़ेगा। इस ट्रांजैक्शन से 2 बात निकलता है, कितना बात निकलेगा मिनिमम, उसी को हम लोग बोलते हैं टू एस्पेक्ट। याद है हम लोग टू एस्पेक्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था, टू एस्पेक्ट। उसमें से एक पॉइंट जो एक बात होगा वो डीआर होगा। क्या होता है डीआर सीआर, अभी सब समझ में आएगा। और एक क्या होगा, सीआर होगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम ले रहा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा है। एग्जाम्पल में ये है, जैसे एकदम इजी है, ये लास्ट क्लास में लिए थे, इसको अभी आपको परचेस कर रहे हो, परचेस मतलब खरीदना,
परचेज गुड्स इन कैश ₹10,000। सामान खरीदोगे तो क्या आएगा और क्या जाएगा? गुड्स आएगा, हाँ, और क्या जाएगा? कैश जाएगा। ये जो दो बात निकला ना, ये है ट्रांजेक्शन। ठीक है, परचेज गुड्स इन कैश क्या है? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन पकड़ समझ में ही आ जाएगा, लेन देन जहां होगा, रुपया का इनफ्लो आउटफ्लो होगा या गुड्स का इनफ्लो आउटफ्लो होगा, एसेट का इनफ्लो आउटफ्लो होगा, जहां होगा ऐसा लेन देन, वो समझना ट्रांजेक्शन है। और इस ट्रांजेक्शन से कितना बात निकलेगा? मिनिमम दो, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए इसमें एक होगा डेबिट। ठीक है, एक क्या होगा? डेबिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? डीआर। ठीक है, और एक होगा क्रेडिट। ये डीआर सीआर करने के लिए ही आपको क्या सीखना पड़ेगा? गोल्डन रूल। क्या सीखना पड़ेगा? गोल्डन रूल। तो अब हम बोर्ड पे जा रहा, गोल्डन रूल लिखेगा और वो गोल्डन रूल मेरा बोर्ड पे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, उसके नीचे हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे हर बार। ठीक है, हर बार क्या लिखेंगे? ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन में हम निकालेंगे टू एस्पेक्ट, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे डेबिट और क्रेडिट करने का। देखिए यहाँ पे हम ना जो गुड्स बोल रहे हैं ना, इसको हम आगे चल के कुछ परचेज लिखाएंगे। क्यों लिखाएंगे उसके लिए भी हम रीजन दे देगा। अभी फिलहाल बेसिक लेवल है ना, तो गुड्स आपका डेबिट होगा और कैश आपका क्रेडिट होगा, ये हम समझाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग गोल्डन रूल लिखता है। गोल्डन रूल, तो गोल्डन रूल कौन दिया है? ये ब्रिटिश कंट्री का है। ठीक है, आपको डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई करने का। इसको खत्म कर देना, इसको इरेज कर देता। अभी इसको हम सबको फिर से लिखाएगा। ठीक, तो देखिए गोल्डन गोल्डन रूल्स, इसमें क्या होता है? बोला देखिए आपके पास जब भी आप बिजनेस करोगे, आपके पास तीन तरह का अकाउंट होगा। कितने तरह का अकाउंट होगा बाबू? तो बोला तीन पार्ट में अकाउंट को बांट लीजिए। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। एक बांटो पर्सनल अकाउंट, और एक बांटिए रियल अकाउंट, और लास्ट वाला बांट दो नॉमिनल अकाउंट। ठीक, पहले तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट किस में जाएगा। ये इसका भी एक अलग टॉपिक है और एमसीक्यू में ये आता भी है। ठीक है, वो आप क्लास करते करते सीख जाओगे, इसको हम अलग से कोई चैप्टर नहीं कराएंगे, समझे? जैसे अभी हम लोग लिखा था ना कैश अकाउंट, पैसा जा रहा था, तो उस सबको ना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस में क्या आता है। तो चलिए हम बताने की कोशिश करता है। देखिए बोले जब किसी पर्सन से रिलेटेड बात होगा, किससे रिलेटेड बात होगा? तो पर्सनल अकाउंट होगा। जब किसी एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड बात होगा, हालांकि यहाँ पे एक कंफ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में, वो हम आगे चल के क्लियर कर देगा कि कौन सा आपका पर्सनल में जाएगा, कौन सा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो है तो एसेट्स बट क्या रहेगा? पर्सनल अकाउंट। बट अभी आप स्टार्टिंग में समझो कि किसी भी पर्सन का लेजर आप मेंटेन करोगे तो आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है बात? उसके बाद नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है? बहुत सिंपल है। बोला भैया देखिए यहाँ पे आता है एक्सपेंस एंड लॉस, और क्या आता है? इनकम एंड गेन। देखिए लास्ट डे हम इनकम इनकम चिल्ला रहा था, इनकम और गेन एक साथ रखेंगे, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। एक हम छोटा सा बस एक क्लू पकड़ा दे रहा आपको। इनकम जनरली जैसे सेल वाला जो करके जो हम कमाते हैं ना, उसको आप इनकम बोल सकते हो। और गेन जो होता है आपका रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। जैसे आपको डिस्काउंट मिलना, कि आप हमेशा डिस्काउंट पाओगे? डिस्काउंट जानते हो मिलता है ना तो फायदा होता है। याद करो हम एक वर्ड बोला था कि हम क्रेडिटर को से उधारी में खरीद रहे हैं, हम किसी से उधारी में खरीद रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। याद आ रहा है? जिससे खरीदेंगे उस बंदा को क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। तो उसको हम जब पे करेंगे तो कम दाम में पे करेंगे, मतलब कम रुपया देंगे। जैसे मान लो सपोज 5000 का परचेस किए, अब मेरा रिलेशन अच्छा है, बोला भाई 4500 ले लेना, तो कितना मेरे को छोड़ा? 500। ये मेरा गेन बोल सकते हो। मतलब हम शॉर्टकट में बोले तो इनकम जो होता है आपका रेगुलर बेसिस पे होता है, और गेन जो होता है रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। हालांकि दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है, तो उतना आपको डिटेल में जानने का दरकार अभी नहीं है, आपको फ्यूचर में भी दरकार पड़ेगा तो अपने से एनालिसिस कर लीजिएगा। चलिए देखिए एक्सपेंस एंड लॉस, इनकम और गेन। अब आपको यहां से धीरे धीरे करके समझना होगा कि सर पहले तो मेरे को ये बताइए
पहले तो मेरे को ये बताइए कि हम डेबिट क्रेडिट कैसे पहचानेंगे। अभी तो डेबिट क्रेडिट हम लिखा ही नहीं, अब लिखने जा रहा है, लिखे। हाँ, इसमें बोला गया है, इसके अंदर रूल है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। इसके अंदर रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और यहां पे क्या रूल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट वॉज गोज आउट, सॉरी, सबका मतलब हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वाले में है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये रूल आपको नोट करना है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेगा ट्रांजेक्शन के मदद से, ठीक है। दिख रहा है रूल्स पूरा बढ़िया से? चलिए, ठीक है। तो ये 3 रूल है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये आपका पर्सन से रिलेटेड किसी भी अकाउंट का डिस्कशन चलेगा तो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। इसमें आता है ए फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटी। एसेट का मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, और लाइबिलिटी मतलब किसी को कुछ देना बाकी है। तो उसके बाद है एक्सपेंस एंड लॉस, इनकम एंड गेन। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। क्रेडिट व्हाट क्या हो जाएगा, गोज आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रेडी? यदि कोई स्पेलिंग में प्रॉब्लम होगा तो आप बाद में भी मेरे से डिस्कस कर लेना, लिख लेना, ठीक है। आप धीरे धीरे अपने एक एक चीज को सुधारते चलोगे ना तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, अब हम एक ट्रांजेक्शन लिखता है और इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेगा 2 बात, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, आने जाने को। तो पहले इसको डिस्कस कर दे, ये वाला फाइनल क्या बात बोलता है, बोले, ठीक है। तो देखिए, रिसीवर का मतलब होता है किसी से पैसा आपको मिलने वाला है, ठीक। पैसा क्या है, पैसा पाना है, ठीक। और गिवर का मतलब क्या होता है, गिव मतलब देना, पैसा क्या करना है, देना है। थोड़ा हिंदी वर्ड यूज कर रहा है, लिख रहा है, समझिएगा, ठीक है। और कम सीन मतलब कोई चीज आपके पास चल के आ रहा है, ठीक। और गोज आउट मतलब जाना। तो फाइनली एक कंक्लूजन हो गया, कोई चीज पाना है या आ रहा है आपके पास तो डेबिट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, और कोई चीज आपको देना है या फिर जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। जब आने और जाने में नहीं समझ में आएगा, आने से पाना, आने से और जाने से, आने से डेबिट और जाने से क्रेडिट। आपको आने और जाने में वर्ड यदि आपको फिट नहीं बैठेगा तो आप इसके बारे में सोचिएगा, नॉमिनल अकाउंट के बारे में सोचिएगा कि जो 2 एस्पेक्ट है ना, वो क्या एक्सपेंस है कि लॉस है। सर एक्सपेंस कैसे पकड़ेंगे, सैलरी पेड, दोगे तो खर्चा है ना, काम करवा रहे हो। सर रेंट पेड, दोगे तो खर्चा है। कैरेज और फ्रेट, दोगे तो खर्चा है, ठीक है। तो खर्चा होने से डेबिट और इनकम और गेन होने से क्रेडिट। सर इनकम कैसे पता चलेगा, इनकम और गेन, मान लो आप सेल कर रहे हो तो इनकम होगा। अच्छा, गेन कैसे पता चलेगा, इनकम और गेन, और क्या एग्जांपल हो सकता है, सर डिस्काउंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट भी तो हो सकता है, हाँ, कमीशन रिसिप्ट हो सकता है ना। तो मतलब पहले हम किसके बारे में सोचेंगे बताइए, पहले हम इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। जब मेरा यहां से कुछ काम नहीं आएगा तो किसके बारे में सोचेंगे, नॉमिनल अकाउंट के बारे में सोचेंगे। तो ये बेसिक लेवल का चीज है, इसको आपको अच्छा से मतलब क्लियर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग एक ट्रांजेक्शन लिखता है, ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। और हम हर बार ट्रांजेक्शन यहाँ लिखेगा, उसका आंसर्स यहाँ निकालेंगे और डेबिट क्रेडिट इसके मदद से करेंगे, ठीक। समझ में आ रहा है, गोल्डन रूल की मदद से करेंगे।
गोल्डन रूल सर आपको याद रखना है क्या? देखो सभी बच्चा लोग को बता दे कि गोल्डन रूल आपको उतना रटना उठना नहीं, ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा हुआ बना देना है। सिंपल सा आने से और जाने से डेबिट क्रेडिट करेंगे, आने जाने में नहीं समझ में आएगा तो एक्सपेंस और लॉस और इनकम और गेन समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला ट्रांजेक्शन है सोल्ड। सोल्ड मतलब क्या होता है? सोल्ड गुड्स इन, हाँ, सोल्ड गुड्स इन कैश। इसका मतलब क्या हो गया? सामान बेच रहे हो और आप 10,000 का बेच दिए। कितना का? 10,000 का। दुकान खोल के बैठे हो, कस्टमर आया, पैसा लिए, सामान बेचे। अब आप इसको इसका आंसर देना होगा, इसमें क्या दो बातें निकल रहा है? इस पे दो बातें क्या निकल रहा है? ठीक है, इसमें एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। इसमें दो बातें क्या निकल रहा है? सोल्ड, कितना नंबर ट्रांजेक्शन है ये? एक नंबर बोले, सोल्ड गुड्स इन कैश ₹10,000। इसमें दो बातें क्या निकल रहा है? बोलो, सामान बेचने से क्या आएगा और क्या जाएगा? हाँ बहुत सिंपल है, सामान बेचने से क्या होगा? पैसा आएगा, बेचने से पैसा आता है। और क्या होगा? कैश आएगा। और क्या होगा? तो गुड्स का अकाउंट एक हो जाएगा और एक कैश का अकाउंट हो जाएगा। मतलब पहले आपको तो दो बात ये आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? दुकान खोले हो, कभी दुकान पे बैठे हो, बेचते हैं तो क्या होता है? पैसा आएगा, सामान जाएगा कैश में। अब आपको ये नहीं, देखो ये टू एस्पेक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है, आपको मेन आपको सीखना है डेबिट क्रेडिट कैसे होगा, ये टेंशन वाला बात है। तो यहाँ पे ये दोनों रूल को हम शॉर्ट में क्या बना दिया? आने से डेबिट और जाने से, तो आप जवाब दो, कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश आ रहा है। कैश आ रहा है ना, बेच रहा है, तो आने से क्या करेंगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे डीआर, और गुड्स क्या हो रहा है? जा रहा है ना। तो ध्यान से देख रहे हो, हम नॉमिनल अकाउंट के बारे में नहीं सोचे। बताओ क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है ना, इसमें खर्चा और लॉस मेरे को नहीं दिखा। अब सुनो, बढ़िया से हम आपको बोल दे रहा है, ये तो मेरा यूट्यूब पे भी ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ये जो गुड्स अकाउंट है ना, इसको हम आगे चल के सेल्स अकाउंट करवाएंगे, ठीक है। क्या करवाएंगे? और सेल करने से मेरा क्या होता है? इनकम होगा, क्योंकि सेल में प्रॉफिट इंक्लूड करके बेचते हैं, तो क्रेडिट होगा। बट अभी आप इनिशियल बिगनर हो, तो आपको हम इस फंडा से समझा रहे हैं। ये फंडा लॉजिकली गलत है। गुड्स का अकाउंट रियल में हम लोग मेंटेन नहीं करता, इसको हम लोग परचेज और सेल के थ्रू एडजस्ट करता है। तो ये क्लियर हुआ बात समझ में? तो ये हम आगे चल के यहाँ पे सेल अकाउंट करवाएंगे। खैर आगे का देखेंगे, अभी हमको समझ में आ रहा है। अभी हमको मेन सीखना है टू एस्पेक्ट, और उसको आइडेंटिफाई करके उसमें क्या डालना है, डेबिट और क्रेडिट। चलो नेक्स्ट आप लोग बताएगा, इसको नोट कर लो। और हम आगे, आज हम ज्यादा नहीं बताएंगे, आज हमको 5 ही से 6 ट्रांजेक्शन बताएंगे। अगले दिन जो अपना डे 3 का जो क्लास होगा, उसमें ज्यादा हम लोग जर्नल एंट्रीज, सॉरी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि उस दिन मेरा बेसिक बात जो ये सब गोल्डन रूल था, फटाक से बोर्ड पे लिखा हुआ रहेगा। फटाफट आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लिए। चलिए देखिए, एकदम कॉमन सेंस अप्लाई करिएगा और सोच के बताइएगा। पेड इलेक्ट्रिक बिल, पेड इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है ना, वो आप पे किए हो कैश में। अब क्या करोगे? क्या आएगा और क्या जाएगा? कैश जाएगा, हाँ समझ में आ रहा है? कैश जाएगा और कैश जाएगा, तो जाने वाला को क्या करेंगे? क्रेडिट, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन में आपको आने और जाने में से एक पता चल जाएगा। जब आपको आने वाला नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप हमेशा याद रखिएगा, अब इसमें आप आ जाइए। आप ये सोचो कि इलेक्ट्रिक बिल आपके लिए खर्चा है कि इनकम है। तो यहाँ आप पे कर रहे हो कि रिसीव कर रहे हो? यहाँ पेड कर रहे हो, तो पेड करना आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा ना बाबू।
तो कोई भी एक्सपेंस आप किधर लिखोगे, डेबिट साइड में। जब भी आप खर्चा और इनकम लिखोगे ना टू एस्पेक्ट में, तो उसका नाम लिखोगे। यहाँ पे कौन सा खर्चा है, इलेक्ट्रिक बिल, तो इसका नाम आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल। तो ये डेबिट होगा। सर कहां से पता चल गया, बोलो किस रूल के मदद से, किस अकाउंट के मदद से ये डेबिट किए हैं, कौन सा, नॉमिनल में बोला गया है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो एक्सपेंस है आपका, लॉस अलग चीज होता है, एक्सपेंस अलग चीज, हालांकि दोनों ही अकाउंट में डेबिट किया जाता है। सर ये डेबिट क्रेडिट करना इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप आज से जैसे ही जर्नल खत्म होगा, जर्नल हम लोग 1-1.5 महीना तक पढ़ेंगे, क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पिलर होता है, ठीक है। बेस मजबूत रहेगा तो आपको आगे चल के बहुत काम आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल पेड हो गया, कैश चला गया, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा है, जाने से क्रेडिट और खर्चा होने से क्या करेंगे, डेबिट। आगे का हम ट्रांजेक्शन एक और लिखें, हाँ चलिए आप लोग इस बार बताने की कोशिश करिएगा, हम उम्मीद करता है कि आप लोग बता पाओगे। इसको खत्म करें तो, हाँ चलिए देखिए, तो आइए यहां पे हम लिख रहा है पेड रेंट इन कैश ₹5,000 रेंट दिए हो, बोलो क्या आएगा और क्या जाएगा, रेंट दे रहा है, कैश पहले जाएगा। देखो आने और जाने में एक आपको हर ट्रांजेक्शन में मोटा मोटी मिल जाएगा, ठीक है। तो कैश तो यहाँ पे जा रहा है, तो कैश जाने से क्या करेगा, क्रेडिट कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आ क्या रहा है नहीं पता, तो देखो जब भी आप ये दोनों में फंस जाइएगा, ठीक है, तो आपको तीसरा नॉमिनल अकाउंट के बारे में सोचना है। ये सोचो कि ये रेंट देना आपके लिए एक्सपेंस है कि इनकम है, खर्चा है ना, रेंट पे करना। आप कहीं पे भाड़ा पे रहते हो तो आप अपने लैंडलॉर्ड को रेंट देते हो, पता है ना ये बात, ठीक है। तो रेंट आपके लिए खर्चा है, तो यहाँ पे बाबू प्यार से लिखो रेंट क्या होगा, डेबिट। डेबिट क्यों होगा, किस रूल के मदद से आ रहा है, गोल्डन रूल में नॉमिनल अकाउंट के अंदर ये रूल लिखा हुआ है। ये जो पर्सनल, रियल और नॉमिनल है ना, ये गोल्डन रूल बोला है कि आपके बिजनेस में जितने भी अकाउंट बनेंगे, ठीक है, ट्रांजेक्शन करते समय, उस तीनों को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उस तीनों का एक अलग अलग रूल है, बट हम आपको बोलेंगे, आप सिंपल सा एक ही फंड है याद रखना, आने से या बढ़ने से डेबिट करिएगा, जाने से या घटने से क्रेडिट करिएगा। आने जाने में नहीं समझ में आएगा तो नॉमिनल अकाउंट की तरफ आप अपने आप को ले जाइएगा, सोचिएगा कि जो ट्रांजेक्शन किया क्या वो एक्सपेंस है कि लॉस है, ठीक है। उसके हिसाब से आप डेबिट क्रेडिट मेंटेन करोगे। आगे का ट्रांजेक्शन अब बढ़े, आगे इसको नोट कर लो, ठीक है। आप लोग ना नोट आराम से करिए, मतलब थोड़ा फास्ट नोट करिए, बट आपको समझना इंपॉर्टेंट है सभी लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए एक और हम दे रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग टाइप का ट्रांजेक्शन रहेगा। यहां पे हम लिख रहा है रेंट रिसीव्ड, यहां पे क्या वर्ड लिखा, रेंट रिसीव्ड इन कैश ₹3,000। इस बार हम खुद रेंट ले रहे हैं, रिसीव करना मतलब लेना, इस बार खुद रेंट ले रहा है, तो क्या दो एस्पेक्ट होगा, पैसा आएगा, रेंट लेंगे पैसा आएगा, हाँ, और क्या होगा, सर रेंट, देखो रेंट जा रहा है ऐसा बोलना तो गलत हो जाएगा, रेंट थोड़ी ना कोई गुड्स या एसेट्स है, कोई गुड्स और एसेट्स आपके पास से जाएगा, तो आप भले यहाँ पे रेंट कर दोगे आंसर सही हो जाएगा, बट आपको लॉजिकली सोचना है। तो रेंट रिसीव्ड आपके लिए देखो या तो खर्चा होगा या तो इनकम होगा, ऐसे सोचना पड़ेगा। और वो इनकम है कैसे बताएं, क्योंकि रिसीव कर रहे हो आप, जब आप पेड करते हो तो खर्चा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेंट रिसीव्ड बोल के एक इनकम हम लोग क्रिएट करेंगे, रेंट रिसीव्ड किया है ना, तो ये अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम, और आपका क्या हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आप क्या सीख रहे हो अभी मेरे से, आप मेरे से सीख रहे हो एक ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन से कितना बात निकल रहा है, 2 बात, उसको हम लोग टू एस्पेक्ट बोलते हैं। हर ट्रांजेक्शन में टू एस्पेक्ट नहीं होगा, किसी किसी में 3-4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन का स्ट्रक्चर के ऊपर। उसके बाद आपको पहले सोचना है, देखो हम इसका एक और शॉर्टकट तरीका बता देता है, ये जो आपको बोर्ड पे लिखा है ना, इसको इसके जगह पे आप एक काम करो ना, ऐसा लिख लो, देखिए आने से
ठीक है, और बढ़ने से, क्या करने से, आने से और बढ़ने से क्या करेंगे, डेबिट, जाने से और घटने से क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट, इतना समझ में आया। रेंट रिन्यू, तो हम लोग टोटल कितना ट्रांजेक्शन किया बाबू, सेल वाला, इलेक्ट्रिक बिल वाला, और कौन सा ट्रांजेक्शन, रेंट वाला, पेड वाला और रिसीव वाला। ठीक है, एक और ट्रांजेक्शन कर लेते हैं जो भी हम लोग फर्स्ट में ही किए थे। ठीक है, उसको एक बार हम रिकॉल कर देते हैं, अपने लिस्ट में रख लेता है। टोटल हम 60-65 ट्रांजेक्शन करवाएगा जो बेसिक लेवल का है, फिर आप अपने बुक से फटाफट सॉल्व कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका से होगा, उसके बाद होमवर्क दे देगा। तो रेंट रिसीव्ड इन कैश, पैसा आएगा, और रेंट रिसीव्ड, देखो रेंट रिसीव्ड इसलिए लिखा क्योंकि ये इनकम है, रिसीव्ड और डाल दिया। बहुत लोग इसको रेंट अकाउंट भी लिख सकता है, बट रेंट रिसीव्ड अकाउंट ठीक पड़ेगा। और ये किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट हम लोग बढ़े, लास्ट ट्रांजेक्शन है। तो उसके बाद यहाँ पे कितना नंबर होगा, ट्रांजेक्शन नंबर कितना बाबू है, 5 नंबर है। ठीक है, गुड्स परचेज्ड इन कैश, ये तो हम लोग किया भी था आज। ठीक, क्या होगा बोलो तो, सामान खरीदेंगे तो क्या आएगा, क्या जाएगा, हाँ ये तो स्टार्टिंग में किए भी थे। गुड्स आएगा और कैश जाएगा। ठीक है, तो जाने वाला को क्रेडिट करेंगे, आने वाला को डेबिट करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए ये फिर हम एक बार फिर से बोलता है, ये जो गुड्स अकाउंट है ना, इसके जगह पे हम परचेज अकाउंट लिखना बताएंगे, और लिखना भी चाहिए, क्योंकि देखो गुड्स का जो लेजर एडजस्ट होता है ना बिजनेस में, वो परचेज और सेल के थ्रू होता है। ठीक है, क्योंकि परचेज करते तो गुड्स आता है, सेल करते तो गुड्स जाता है। और देखो जब परचेज करोगे तो खर्चा है, खर्चा होने से किधर लिखेंगे, डेबिट साइड हो। बट अभी हम क्या फंडा बताया, गुड्स आने से डेबिट कर दो, आने से डेबिट कर दो, और पैसा जाने से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। एक और ट्रांजेक्शन कर लेते, क्योंकि ये नया नहीं था, ये स्टार्टिंग में ही बताए थे। इसको फिर से हम क्यों नोट करवाया, क्योंकि हमको ट्रांजेक्शन का जो लिस्ट है ना, उसमें सारा ट्रांजेक्शन मेंटेन करना है। गोल्डन रूल के बाद जो भी ट्रांजेक्शन आप कर करके लिखोगे, अगले दिन भी याद रखिएगा, हम लोग एक एक करके सब एक जगह एक्यूमुलेट करके रखेंगे, ताकि मैं उसको बाद में रिवाइज और प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़े, बोले। चलिए एक छोटा सा मेरे को ट्रांजेक्शन याद आ गया, हम लिख देता है और देखता है आप लोग को समझ में आता है कि नहीं। कैश डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब जमा करना, इनटू बैंक, बैंक अकाउंट में कैश जमा किए हो 5000 रुपीज। बोलिए क्या आएगा और क्या जाएगा, कैश जाएगा। ये तो सिंपल हो गया आज के डेट में, क्योंकि बच्चा लोग का भी कैश बैंक में अकाउंट हो गया है। पहले बहुत पहले नहीं हुआ करता था, बहुत कम लोगों का हुआ करता था, तो ये दिक्कत होता था। अभी तो सभी का है, तो कैश जाएगा। हाँ बोलो, पूरा आंसर बोलो। जाने से क्रेडिट करेंगे, फिर क्या आएगा, बैंक बैलेंस तो आपका बढ़ेगा ना। तो फर्स्ट टाइम ये हुआ ऐसा कि देखिए, आने में तो समझ में नहीं आ रहा है, जाने में समझ में आ रहा था तो क्रेडिट करवा दिए। तो आप ये भी तो सोचो, आने के साथ साथ में बढ़ना एक ही होता है दोनों, तो बढ़ रहा है ना बैंक बैलेंस, इसीलिए डेबिट कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजेक्शन, कितना नंबर ट्रांजेक्शन था बाबू, ये 6 नंबर, और लास्ट हम लोग 7 चलेंगे बस। ठीक है, और एक बार हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे फटाफट, यदि हो सकेगा तो। ठीक है, चलिए, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इसका मतलब क्या हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ा है, डेबिट कर दिए, और पैसा चला गया बैंक में जमा होने के लिए, तो क्रेडिट कर दिए। तो बीसीसी ट्रांजेक्शन है, बेसिक लेवल का, ये आपको स्टार्टिंग में सही से ये करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े, हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब जमा किए हो ना, तो विड्रॉ भी तो कर सकते हो। हाँ, तो हम मान लो यहाँ पे बोल रहा है कैश विड्रॉ, विड्रॉ मतलब होता है निकालना, फ्रॉम बैंक, कहां से निकाल रहे हो बाबू, बैंक, फॉर ऑफिस यूज, मतलब ऑफिस में आपको किसी स्टाफ को सैलरी वैलरी पे करना होगा। ठीक है, उसके लिए आप 10,000 रुपया निकाल लिए, या फिर कुछ और पे करना होगा, तो बैंक से पैसा निकाले हो, तो यहाँ पे दो बात क्या होगा बता सकते हो, कोशिश करिए। पैसा आएगा,
पैसा आएगा क्योंकि निकाले हो, तो डेबिट में लिखेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे बोला है आने से या बढ़ने से डेबिट, जाने से और घटने से क्रेडिट। तो पैसा आएगा और नेक्स्ट क्या होगा, बैंक बैलेंस क्या होगा, बस बस वेरी सिंपल, बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बस आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे कंप्लीट करता है। ठीक है, हम लोग जो अब डे 3 में करेंगे तो और भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब मैं यूट्यूब वाले बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी सबको शेयर करो, ताकि लोगों का जो बेस है वो क्लियर हो सके। ठीक है, थैंक यू।